72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि 24 मार्च 2026 को कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई से पहले सीधे अपडेट देने के लिए हमारे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं कि 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में क्या नई अपडेट आ रही है? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि ये 2011 की बहुचर्चित शिक्षक भर्ती है, प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती, और इसका विज्ञापन जो है या नोटिफिकेशन 30 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी और बसपा सुप्रीमो मायावती जो है सूबे की मुख्यमंत्री थी, तो उस दौरान ये भर्ती निकली थी। लेकिन इसके बाद जो है आपको बता दें कि आज 15 साल होने को है, लेकिन ये भर्ती अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार पैरवी कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो है याची बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है लगातार प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। वहां पर वकीलों को खड़ा किया है, भारी भरकम फीस दी गई है वकीलों को। तो ये माना जा रहा है कि इस मामले की जो सुनवाई है निशांत, वो जैसा कि आपने बताया कि 24 मार्च 2026 को सुनवाई होनी है। 2 दिन बाद जो है सुनवाई होनी है। दोपहर 1:45 पर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की डबल बेंच में। और ये माना जा रहा है कि 24 मार्च 2026 को जो है ये निर्णायक सुनवाई जो है हो सकती है। कोई बड़ा आदेश आ सकता है, क्योंकि पिछली जो सुनवाई निशांत इसमें हुई थी वो 25 फरवरी 2026 को हुई थी। तो अगर देखा जाए तो करीब 1 महीने का समय दिया गया था राज्य सरकार को। जो एएसडी हैं ऐश्वर्या भाटी, जो सरकारी वकील है, राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखती हैं सुप्रीम कोर्ट में दोनों जस्टिस के सामने। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेशित किया था 25 फरवरी को। उस दौरान जो है बताया जा रहा है कि जो एसीएस हैं, बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा भी मौजूद थे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो है करीब 17,000 अभ्यर्थी जो है 16 दिसंबर 2025 तक जो है याची बने हैं। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है, इसके लिए आप अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव जो गोयल हैं उनसे बात करिए, गोयल जी से। उसके बाद बताइए कि 24 मार्च को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा सकती है। आपको बताना चाहेंगे इस मामले में जो है, अगर मैं डीप में जाऊं तो जो सरकार है वो कहीं ना कहीं निशान पे हीरा हवाली कर रही है अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में। सरकार का यही कहना है कि मेरे पास 72,825 में केवल 6170 पद ही बचे हैं और उस पे ही जो है वो भर्ती दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में जिनके कट ऑफ से कम नंबर हैं और वो नौकरी कर रहे हैं, जबकि जिनके ज्यादा नंबर हैं वो 15 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत से उसमें ऐसे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की पीड़ा को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं निशांत समझा है और इसके बाद ये आदेशित किया था कि अगली बार आप पूरी तैयारी से आए। 24 मार्च 2026 को अगर सरकार भर्ती नियुक्ति नहीं देगी इनको और सरकार क्रेडिट नहीं लेना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर से आदेश देगी और इन अभ्यर्थियों को इनका हक मिलना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे निशांत कि इसमें सबसे बड़ी जो पेचीदगी फंसी हुई है वो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में क्या रखेगी 24 मार्च 2026 को। क्योंकि पिछली बार जो 25 फरवरी को सुनवाई हुई थी उसके 2 दिन पहले सरकार की एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो है प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा मौजूद थे, बेसिक शिक्षा सचिव जो है जो प्रताप सिंह बघेल है वो मौजूद थे, एससीईआरटी के निदेशक मौजूद थे। इसके अलावा जो सरकारी अधिवक्ता हैं एएसजी ऐश्वर्या भाटी भी मौजूद थी। और उसका जो इन्होंने सरकार ने जो पूरा बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करेंगे वो 2 दिन पहले ही वायरल होने लगा था सोशल मीडिया पर। हालांकि इंडिया ने पहले भी कहा था कि उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सेम जो उस पत्र में लिखा था जवाब ने वही उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई थी और यह आदेश दिया था कि अगली सुनवाई जब 24 मार्च को होगी तो आप पूरी तैयारी से आइए, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से बात करके आइए कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है कैसे हो सकती है। आपको निशांत ये बताना चाहेंगे कि इस मामले में जो अभी तक का जो अपडेट निकल कर आई है उसमें 2 लिस्ट बनी है।
एक लिस्ट 16,417 अभ्यर्थियों की बनी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो 25 दिसंबर 2025 की रात 11:59 तक जो है सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो गए थे या उनका डाटा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। दूसरे वो अभ्यर्थी हैं जिनका जो है गूगल फॉर्म भरवाया गया था, जो 16 दिसंबर 2025 तक जो है नहीं पहुंच पाए थे, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था। 11 फरवरी 2026 को ये गूगल फॉर्म अपलोड किया था एससीबीए की वेबसाइट पर और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गूगल फॉर्म भरा था। इन अभ्यर्थियों की संख्या करीब 25 से 26 हजार बनाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि ये जो कोई भी लिस्ट है वो एससीबीए की वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगी। इसका जो डेटा है नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला को उन्होंने आदेश दिए थे कि ये डेटा जो है, जो दोनों लिस्ट आपने बनाई है मेहनत करके हजारों अभ्यर्थियों की, ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर दें। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए प्रशांत शुक्ला ने जो है, जो नोडल अधिवक्ता इस भर्ती के, उन्होंने दोनों लिस्ट 16,417 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो पहले अभ्यर्थी बने थे, उसके बाद जिन्होंने गूगल फॉर्म भराया था, दोनों लिस्टों को जो है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है जमा कर दिया था। इस बीच जो है काफी उन पर आरोप भी लगे थे कि उन्होंने धनुगाही कर ली है। 16,417 की लिस्ट वो क्यों नहीं सामने ला रहे हैं, उनको अनाप शनाप भी फेसबुक पर बका गया था और लोगों ने पोस्ट की थी, जिसके बाद वो काफी नाराज हुए थे, वो काफी आहत हुए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इसकी डेट लगाई जाए। जिसके बाद आनंद फानन में सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को अचानक से जब डेट लगाई तो अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। नोडल अधिवक्ता ने साफ कहा वो इस भर्ती से अपने आप को अलग करना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने को कहा। फिलहाल इस भर्ती के नोडल अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला हैं, निखिल रोहतगी और रंजीता रोहतगी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि इस केस को किसी अन्य बेंच में भी ट्रांसफर किया जाए, लेकिन नोडल अधिवक्ता का केस चूंकि समझा हुआ है पूरा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि आप ही इस केस को देखिए। तो अब इस मामले में आपको बता दें कि तीन तरह की जो 16,417 की लिस्ट है निशांत, इसमें 3 तरह के अभ्यर्थी शामिल हैं। पहले अभ्यर्थी वो हैं जो 25 जुलाई 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट में याची बने थे और करंट प्रोसीडिंग में भी वो शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों की संख्या 10,998 है। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वर्तमान की कार्रवाई में शामिल हैं, लेकिन 2017 से पहले वो कोर्ट में नहीं थे या कोर्ट में शामिल नहीं हुए थे, वो याची नहीं बने थे। इनकी संख्या करीब 2000 बताई जा रही है। केवल आंकड़े हैं जो मिले हैं किसी तरीके से निशान, इनकी इंडिया पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इनकी संख्या 2000 बताई जा रही है। और तीसरा एक ग्रुप है जिसमें 2017 से पहले याची थे अभ्यर्थी, लेकिन वर्तमान प्रोसीडिंग में नहीं थे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो है 3000 बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश ये भी दे सकता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 25 जुलाई 2017 से पहले याची बने थे और करंट प्रोसीडिंग में भी शामिल है 16 दिसंबर 2025 तक, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट काउंट कर सकता है। तो 10,998 ऐसे अभ्यर्थी हैं। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि 16,417 प्लस 500-600 लोग अगर ज्यादा बढ़ जाएं तो 17,000 लोगों की नियुक्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं। यही जवाब राज्य सरकार को दाखिल करना है। आज 22 मार्च हो चुकी है, अब इंतजार है कि जो राज्य सरकार है उन्होंने बैठक करके क्या निर्णय लिया है, क्या प्लान बनाया है, वो किस मूड में है। 6170 अभ्यर्थियों को ही भर्ती देने के मूड में है, उतने में ही समेटने के मूड में है, या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए 17,000 अभ्यर्थियों को भर्ती देने के मूड में है। ये माना जा रहा है कि 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार है वो सरकारी अधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी के माध्यम से अपना पक्ष दाखिल कर सकती है और इसके बाद 24 मार्च को दोपहर 1:45 तक निशान पर माना जा रहा है कि जो सुनवाई होनी है उसमें ऐतिहासिक फैसला आ सकता है। 17,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है, इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि इस केस की संजीदगी को समझते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना वराले, उन्होंने लगातार जल्दी डेटें लगाई हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पर डेट 3-3, 4-4 महीने बाद, 6-6 महीने बाद लगती हैं, लेकिन इस केस में 1 महीने में 3-3, 4-4 डेट लगी हैं। और इस बार जो डेट लगाई गई थी वो 1 महीना के समय लेते हुए लगाई गई थी, यानी पिछली सुनवाई 25 फरवरी को थी और 24 मार्च को सुनवाई होनी है, तो करीब 1 महीने का
का समय राज्य सरकार को दिया है। अब राज्य सरकार के जवाब का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट को भी, क्या दाखिल करती है राज्य सरकार जवाब जो है। इसके बाद जो है अभ्यर्थियों के मन में भी शंकाएं हैं कि राज्य सरकार जो जवाब दाखिल करेगी वो लेटर पिछली बार की तरह बाहर आएंगे कि नहीं, या बिल्कुल। गुपचुप तरीके से जो है मतलब गुपचुप मींस गोपनीय तरीके से दाखिल करेंगे, ये देखने वाला होगा। फिलहाल ये माना जा रहा है निशान 99% कि 24 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई बड़ा फैसला आ सकता है। करीब 17,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो सकता है निशान। बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ी जानकारी है, जहां पर अगर बात करें तो 72,825 शिक्षक भर्ती मामले में अब सबकी निगाहें जो है वो 24 मार्च को पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार 24 मार्च को क्या आदेश आएगा, क्या शिक्षक भर्ती जो उम्मीद लगाए हुए हैं उनके ऊपर पक्ष में फैसला आता है। फिलहाल 23 मार्च को सरकार अपना पक्ष रखेगी और इसी के चलते अगर बात करें तो पक्ष दाखिल करेगी और वहीं 24 मार्च को सुनवाई होनी है। अब सुनवाई में देखना होगा कि आखिरकार फैसला किस तरफ चलता है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए प्रियांशु आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।